नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर। तो अब तक की 4 बड़ी खबरें क्या रही दिन भर की। सबसे पहली तस्वीर, किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी तस्वीर, नीमच की घटना को लेकर लगातार सरकार को कांग्रेस घेर रही है। कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अवैध खनन और मारपीट के आरोपियों को पकड़ने गए थे। जब आरोपी नहीं मिले तो वो उनके परिजनों को धमकाने लगे। इधर चौथी तस्वीर, ग्वालियर पुलिस की सशस्त्र बल हेल्प डेस्क पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। 5 दिन में 82 सैनिकों की शिकायतें मिली हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन और मकान पर कब्जे की हैं। तो जरा खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत गर्माती जा रही है। कहीं अपने तो कहीं विपक्षी इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल पावर कट मामले में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश की जनता को इस बिजली संकट और मनमाने बिजली बिलों से मुक्ति दिलाई जाए, वरना कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज के सारे दावे फेल हो चुके हैं। तो वहीं जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रदेश में बिजली के मेंटेनेंस में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। किसान बहुत परेशान है। आम गरीब बिजली की समस्या से कहीं झूलते तार, कई हादसे हुए पूर्व में कि ट्रांसफार्मर खराब इतने जल्दी कैसे हो जाती, उस पर सुधार हुआ क्योंकि इस पर भ्रष्टाचार हो रहा। आयल का मामला होता है या जल जाना, जब आप अच्छे लगाओ तो जल कैसी रहे, ये बहुत बड़ा घोटाला है। महंगी बिजली खरीद रही है सरकार और उसका भी भुगतान समय पे नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से विद्युत मंडल द्वारा अराजकता, विद्युत कंपनियों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, ये घोर निंदनीय है। और अगर इस पूरी मामले की जांच कराई जाएगी तो शिवराज सिंह जी की सरकार कटघरे में खड़ी मिलेगी। अब बताओ, दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं बिजली कटौती। अब ये भी अचंभा ही है ना, जिसके राज्य में मोमबत्ती युग आ गया था, लालटेन युग आ गया था, वो सवाल उठा रहा है। ये भी डेमोक्रेसी की इसको खूबसूरती कहे या बदसूरती। दिग्विजय सिंह बिजली पे उठाते हैं, कमलनाथ जी किसानों की बात करने लगते हैं, जिनने शुद्ध धोखे दिए। अरे भाई, हमारे जो प्लांट हैं पावर ट्रांसमिशन के, उनमें व्यवधान आया है, उनमें खराबी आई है। इससे स्वाभाविक रूप से थोड़े दिन दिक्कत रहने वाली है। और इधर नीमच की घटना को लेकर लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। घटना को लेकर उन्होंने साफ कहा कि हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, वरना ऐसे लोगों की दुनिया में कोई जगह नहीं होना चाहिए। नीमच मामले में कांग्रेस की जांच कमेटी पर गृह मंत्री ने कहा कि दतिया में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे ने अल्पसंख्यकों को कुचल कुचल कर मार डाला। क्या कमलनाथ जी इस घटना पर कमेटी बनाएंगे? गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। हम सभी घटनाओं की निंदा करते हैं, चाहे वो नीमच में हुई हो या फिर दतिया में। जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो विकृत मानसिकता के होते हैं। कांग्रेस इस पे भी रोटी सेकती है और वो भी मुंह देख देख के। दतिया की घटना पर कमेटी बनाएंगे कमलनाथ जी? पूछो, बताओ, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है जो कुचल कुचल के मारा है पत्थरों से? अब इस तरह जो कांग्रेस राजनीति करती है, मैं निंदा करता हूं इस तरह की राजनीति। और मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कुशाभाऊ जी के
त्याग, तपस्या और पुनित विचार सदैव हम सबका और राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए मार्गदर्शन करते रहेंगे। सीएम के मुताबिक बिना विवाद की जमीन को चिन्हित कर इसे बनाया जाएगा, जहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवराज सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से प्रशिक्षण संस्थान के लिए जमीन का आवंटन किया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ विवाद के चलते मामला कोर्ट में लंबित है। सीएम ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान के लिए फिर से जमीन देखी जाएगी। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म हुआ था, बीज से बट वृक्ष उन्होंने संगठन को बनाया है और हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता उन्होंने गढ़े हैं। एक प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा जो कार्यकर्ताओं के साथ कुशलता से काम करने के लिए बाकी संस्थाओं को भी प्रशिक्षण देगा। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आंदोलन के समय कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है। सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर कदम उठाए होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत के लिए आगे आने वाली अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। दिल्ली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं और यूपी के अंदर किसान यूनियन प्रचार करेंगे। हमारे साथ प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब मौजूद हैं। सर, जो लाठीचार्ज हुआ है एक बड़ा मुद्दा, उसको बनाने जा रहे हैं और किसान यूनियन कह रहे हैं कि यूपी में जाकर प्रचार किया जाएगा उसके खिलाफ। नहीं भाई, दरअसल क्या है कि जब आंदोलन होता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है। इसमें किसी को आश्चर्य की दृष्टि से क्यों देखना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होगा राज्य सरकार ने किया होगा। लाठीचार्ज जो हुआ सर, पंजाब में चुनाव, यूपी में चुनाव, लगता है कि असर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर लोग सीमा में नहीं रहेंगे तो राज्य कानून व्यवस्था को बिगड़ने थोड़ी देगा। सर, एक और बात कही जा रही है कि जो किसान जो यूनियन है, सर कोर्ट ने जो बात कही है कि धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं पर लेकिन रास्ता रोके जाना ये गलत है। क्या कार्रवाई सरकार की ओर से है कि लोगों को राहत मिले कम से कम, क्योंकि लंबा समय हो गया इस पूरे आंदोलन को। मैं भी आपके माध्यम से किसान यूनियन को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन समाप्त करें, चर्चा का रास्ता अपनाए। भारत सरकार चर्चा करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी, अपील जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने की है कि किसान भी जो है बातचीत का रास्ता अपनाएं और रास्ता जो है आम जनता के लिए छोड़ें। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और अब बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर संभाग में मिलावटखोरों को लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। ग्वालियर बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि रक्षाबंधन, होली, दीपावली पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी सुझाव दिया। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के 9 कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर से पूछा है कि अब तक मिलावटखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा ये भी पूछा है कि शहर में जो दूध बेचने आते हैं उनकी जांच के लिए लैब कहां स्थापित है। दरअसल हाईकोर्ट में मिलावट को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। मिलावट का ये था कि दूध में मिलावट हो रही है, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई थी और ग्वालियर कलेक्टर से तो स्पेशली कहा है कि आप सख्ती से कार्रवाई करिए दूध के खिलाफ। केवल ये नहीं है कि आपने रक्षाबंधन पर, होली, दिवाली पर करा के तैयारी हो आप चलेगा, ये जम नहीं, उन्होंने कहा आप मतलब परमानेंट व्यवस्था करिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, एक महत्वपूर्ण बात यह कि ग्वालियर चंबल इलाके में पिछले लगभग जब से हम देख रहे हैं कि यहाँ मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, खाद्य तेलों में मिलावट, साथ ही साथ जो डेयरी उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है। और जब भी त्यौहार आता है, त्यौहार से पहले कैंपेन चलाया जाता है, मिलावटखोरों को पकड़ा जाता है। और यही बात हाईकोर्ट ने भी पकड़ी। उन्होंने कहा कि आप लगातार त्यौहार से पहले मत कीजिए कि आप पकड़ रहे हैं लोगों को और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। एक लैब स्थापित कीजिए। और 9 कलेक्टरों से पूछा है, जवाब मांगा है कि आपके इलाके में अक्सर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जरा जवाब दीजिए। देखिए विजय, मध्य प्रदेश में 2019 में 1200 से ज्यादा कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ हुई थी। उसको ही लेकर एक जनहित याचिका उमेश भोरे के द्वारा पेश की गई थी। उसने कहा था जितना उत्पादन नहीं होता है उससे कई गुना दूध अकेले मध्य प्रदेश की बात छोड़िए, चंबल से ही सप्लाई होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल था। और उन्होंने सवाल उठाया था कि लगातार मुरैना हो या भिंड हो, बड़े बड़े चिलर जो फैक्ट्रियां हैं वो पकड़ी जा रही है। दूध की नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। पाम ऑयल से तेल बनाया जा रहा है, जानलेवा तेल
जानलेवा दूध के जो सामान बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक जनहित याचिका उन्होंने हाईकोर्ट में पेश की थी। हाईकोर्ट ने उस पर डायरेक्शन भी दिया था, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसी भी कलेक्टर्स ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। तो उसके बाद फिर से उन्होंने इस याचिका की सुनवाई थी। तो इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने साफ कहा है कि जो रक्षाबंधन होली पे कार्रवाई से केवल काम नहीं चलेगा, आपको परमानेंट कार्रवाई करना होगी। और साथ ही जो जिले के जो चेक पोस्ट है वहां पर चेक पोस्ट बनाना पड़ेगा। एंटर पॉइंट जो शहर के एंट्री पॉइंट होते हैं वहां पर आपको चेक पॉइंट बनाना पड़ेगा। साथ ही टेस्ट लैब भी बनाना होगी, जिसके चलते ये आदेश दिया गया है। और साफ कहा है ग्वालियर कलेक्टर को, तो साफ कहा है कि आपने रिप्लाई तो पेश कर दिया कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अमूमन देखने में यह आ रहा है कि आप होली, दिवाली और रक्षाबंधन पर ही कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट कार्रवाई चाहिए, तो इसलिए आप टेस्टिंग लैब की स्थापना कीजिए। साथ ही जो शहर के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर आप चेक पोस्ट लगाइए, जिससे जो दूध ये शहर के अंदर यानी कि ग्रामीण एरिया से अगर शहर के अंदर आते हैं तो वहां पर उनका टेस्ट किया जा सके और उसके बाद उनको परमिट किया जाए शहर के अंदर। तो ये बड़ी कार्रवाई की है। अब इस पूरे जो याचिका है उसकी सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। नजर बनाए रखिएगा नासिर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बिग न्यूज पर डालते हैं। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। शिवसेना सांसद भावना गवली के यवतमाल स्थित घर और दफ्तर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। 72 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में भी कई ठिकानों पर दबिश दी है। इधर शिवसेना नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अनिल परब को ईडी के नोटिस को लेकर संजय राउत ने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये नोटिस डेथ वारंट नहीं बल्कि लव लेटर है। राउत ने कहा कि परब को भाजपा नेता निशाना बना रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारतीय एथलीट्स ने धमाल मचा दिया। जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत को बड़ा झटका लगा है। डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीतने वाले विनोद कुमार से मेडल छीन लिया गया। रविवार को रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया था। आपको बता दें कि कुछ देशों में उनकी क्लासिफिकेशन कैटेगरी को लेकर आपत्ति जताई थी। अफगानिस्तान की सत्ता में आते ही तालिबान ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने को एजुकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही यह फरमान भी जारी किया है कि अब से पुरुष टीचर छात्राओं को नहीं पढ़ा सकेंगे। और अब राजधानी भोपाल में भी गोल्ड के फ्रोजन फ्रूट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। भोपाल में अब तक गोल्ड फ्रोजन फूड के 25 आउटलेट शुरू हो चुके हैं और खास बात यह है कि ग्राहकों में प्रोडक्ट्स को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है। शहर के सिद्धिविनायक रिटेल के संचालक अंकित अग्रवाल ने इन उत्पादों के बारे में बताया कि लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स अब तक देखने को मिल रहा है। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि देश और विदेश में भी इस फूड की काफी मांग देखने को मिल रही है। ग्राहकों को भी इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ग्राहकों का मानना है कि ये फूड बनाने में आसान है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग में हैं। बच्चों में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। इनकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ है जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है। जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पूरे हेल्थ कॉन्शियस आ रहे हैं, यानी हेल्थ से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसको परचेज करने में लोगों को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा। सब अपने हेल्थ को ध्यान में रख के कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खाने का आइटम, तो ये पूरे हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट दे रहे हैं। जितने भी आइटम हैं सब डिफरेंट आए हैं, नए हैं, जो कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे बीटरूट टिक्की आई है और भी ऐसे कई प्रोडक्ट है जो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत इजी है, मैंने अभी ट्राई किया तो अच्छा लगा मुझे, तो अभी मैं इसको प्रेफर करूँगी और सबको भी बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा है, हेल्दी है और रेडी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रेडी टू प्रिपेयर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।